लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे, उसको म्यूट कर लीजिए और डिस्कनेक्ट कर लीजिए ऑडियो। यहाँ पर इमिसिव और नॉन इमिसिव डिस्प्ले उसको डिटेल्स में डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट कि इमिसिव डिस्प्लेज में लाइट इमिट करता है, और अंडर इमिसिव डिस्प्ले वी हैव लाइक लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी स्क्रीन, और अंडर नॉन इमिसिव वी हैव एलसीडी screen, any monitor. Basic we have to discuss the difference between random scan based system and raster scan based system. टेक्निक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। टेक्निक में क्या है कि आपका जो रास्टर स्कैन बेस्ड सिस्टम है उसमें लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होता है फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। So basic mechanism we have to discuss about the way of object creation onto the screen. Image creation, object may be text, image, or any types of control you want to place over the monitor or the display section. So raster scan system, as you know that in raster scan system the basic terminology is what the line by line scanning is done to display the particular object onto the स्क्रीन। अब लाइन बाय लाइन स्कैनिंग आपका जो है वो हम लोग डिस्कस किए कि इंटरलेस्ड और नॉन इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड दैट मींस कि ईच एंड एवरी लाइन इज स्कैन्ड। नॉन इंटरलेस्ड दैट मींस वी जस्ट यानी कि इन मॉनिटर सम ऑफ द लाइन इज स्किप्ड टू रिड्यूस द हॉरिजॉन्टल रिट्रेस, बिकॉज अगर एक आध लाइन आपका स्किप होता है, ऑड और इवन कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो आपका अगर टोटल जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिट्रेस आपका हाफ ऑफ द टोटल लाइन स्कैन्ड ड्यूरिंग द इमेज क्रिएशन। जो भी इमेज या ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको हाफ ऑफ द पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल रिट्रेस में काम हो जाएगा, यानी कि 50 लाइंस है तो 25 लाइंस इज स्कैन्ड टू क्रिएट द पर्टिकुलर इमेज, ठीक है ना। बट इफ द मॉनिटर इज इंटरलेस्ड देन ईच एंड एवरी लाइन इज स्कैन्ड, तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल रिट्रेस इज इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ हर बार आपको एक लाइन के बाद दूसरे लाइन में जाने के लिए हॉरिजॉन्टल रिट्रेस यानी कि स्कैनिंग ऑन और ऑफ जो है आपका नंबर ऑफ टाइम्स होगा। तो उस चीज को रिड्यूस करने के लिए नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन इन बोथ इंटरलेस्ड एंड नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर द इमेज इज क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑनटू द स्क्रीन आफ्टर स्कैनिंग ईच एंड एवरी लाइन। अब ईच एंड एवरी लाइन जो है वो आपका नॉन इंटरलेस्ड मॉनिटर में चेंज हो जाता है, उसमें वी स्किप सर्टेन लाइंस ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द पर्टिकुलर इमेज ऑनटू द स्क्रीन। नाउ इन रास्टर स्कैन सिस्टम देयर इज a specific area where your picture is stored, that is the frame buffer, or you can also say refresh buffer. So along with the CRT monitor के साथ साथ there is a video controller and the system memory and frame buffer is connected with the video controller. Frame buffer is the particular area where the defined picture is stored. तो frame buffer आपका क्या है, वो पिक्सल्स का डिटेल्स रखता है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका जो पिक्सेल्स होगा पूरे स्क्रीन पर वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि आपका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो है दैट इज द एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द सिस्टम। तो जितना ज्यादा क्लोज पिक्सेल्स होगा उतना बेटर क्वालिटी का इमेज क्रिएट होगा। अब यहाँ पर क्या है कि पिक्सेल्स के लिए दो रजिस्टर्स आपका डेजिग्नेट किया जाता है, एक्स और एक वाई, बिकॉज अगर 2 डायमेंशन स्क्रीन को देखेंगे तो उसमें रो और कॉलम में आपका पिक्सेल्स बटा हुआ है। तो X register just hold the points of the X and Y register holds the point which is changed under Y. इसी को आगे एडवांस में हम लोग पढ़ेंगे स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम। अंडर स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम वी हैव टू डिस्कस लाइन ड्राइंग, सर्किल ड्राइंग, आपका जो है एलिप्स ड्राइंग। तो अलग अलग तरह का आपका जो स्ट्रक्चर यानी पॉइंट से जो आप इनहांस करके जो लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो उस इनहांसमेंट में भी यू आर स्कैनिंग द पर्टिकुलर पिक्सेल्स। तो पिक्सल बाय पिक्सल हर पिक्सल किसी ना किसी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो रजिस्टर जो है वो मेमोरी में एक्स का और वाई का वैल्यू यानी कि पॉइंट जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि एक्स और वाई किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर देखेंगे तो वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करता होगा, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसका एक्स और वाई का वैल्यू। तो इनिशियली पूरे स्क्रीन को हम लोग बांट देते हैं एक्स 0 से लेकर एक्स मैक्स, y0 से y मैक्स, यानी अगर हम हॉरिजॉन्टल को x ट्रीट करते हैं, वर्टिकल को y,
तो अगर हॉरिजॉन्टल स्क्रीन को देखेंगे तो x0 यानी फर्स्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर से आपका x0 स्टार्ट होगा और x मैक्स तक जाएगा, यानी मैक्सिमम आपका जो पिक्सल्स आपका जो रो होगा, जितना रो होगा उसके हिसाब से। तो आप फर्स्ट रो का पहले सारा कॉलम कंप्लीट करते हैं स्कैनिंग में। तो x0 अगर आप x में रखते हैं, यानी x रजिस्टर अगर 0 वैल्यू रखते हैं, तो y रजिस्टर में आपको कहां तक जाना है, y मैक्स तक जाना है। यानी हर एक रो हॉरिजॉन्टल रो में आपका y मैक्स कॉलम तक होगा, यानी कि y0 से y मैक्स कॉलम होगा। और हर वर्टिकल को अगर आप देखेंगे, हॉरिजॉन्टली देखेंगे, तो x0 से x मैक्स तक आपका स्क्रीन होगा। दैट मींस, एक मिनट सर ये सिस्टम बस क्या है यहाँ पे बता रहे हैं। सिस्टम बसेस जिसके थ्रू, सिस्टम बसेस ऑल द बसेस व्हिच इज यूज्ड टू मूव द डेटा एड्रेस इन बिटवीन द कंप्यूटर। अच्छा, मतलब वायर है। अच्छा हाँ, जो आप बसेस पढ़े हैं, कंट्रोल बस, डेटा बस, वही बस, क्योंकि इनपुट आउटपुट को भी कोऑर्डिनेट करने के लिए उसी बसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आपका जो बसेस है वो सीपीयू और इनपुट आउटपुट में मैसेज कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, सीपीयू या मेमोरी के बीच में, सीपीयू और मेमोरी और इनपुट आउटपुट के बीच में, जिसके बेसिस पर हम लोग डेटा ट्रांसफर मोड डिस्कस करते हैं। इसमें डायग्राम भी पूछता है क्या बनाने के लिए, जो बना हुआ है सर इसमें? रास्टर सिस्टम को बताना होगा तो डायग्रामेटिक बताना पड़ेगा। अब ये क्या है कि सपोज करिए ये स्क्रीन है आपका, तो देयर इज ए एक्स पॉइंट, यहाँ पर जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको x0 अगर मानते हैं, तो ये आपका x जो है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x मैक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर y0 आप इसको ले रहे हैं तो इधर है, ये क्या हो जाएगा आपका y मैक्स। यानी x0 y0 आपका पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पर 0 0, x भी 0 है, y भी 0 है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर जहां से इनिशिएट होगा स्कैनिंग, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां से पॉइंट आपका इनिशिएट होगा। ये x और y का, यानी कि x1 और y1 अगर कोऑर्डिनेट लें तो x1 भी 0 होगा, y1 भी 0 होगा, ये कोऑर्डिनेट। अब जैसे जैसे आप 0 से आगे बढ़ेंगे, जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम लोग, उसमें इसी पर्टिकुलर फंक्शन और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज होगा, ठीक है ना। y = mx + c, जो भी आप इक्वेशन पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, स्ट्रेट लाइन ड्राइंग करने का, तो x0 से लेकर आपका y मैक्स, यानी कि x का वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ेगा, मैक्स की तरफ जाएगा। लेकिन हर x, यानी हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो पहले अगर स्कैनिंग प्रोसेस करेंगे तो पहले ये लाइन आप कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा, फिर इसके बाद ये लाइन आप कंप्लीट करेंगे, ये आपका कंप्लीट स्कैनिंग होगा, ये पार्ट ऑफ स्कैनिंग होगा। तो इसके बेसिस पर अब यहाँ पर देखिए, जो आपका रास्टर स्कैन सिस्टम इंटरैक्टिव, आपका जो रास्टर ग्राफिक सिस्टम है, हाँ हाँ अच्छा, हाँ ठीक, नहीं ठीक बोल रहे हैं आप। जो डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले सेक्शन जो, हाँ उसी के बेसिस पर आपका जो पॉइंट्स होता है ना, 9 डॉट्स, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। उस 9 डॉट से आप कितना भी डिजिट बना सकते हैं। तो डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए, कैरेक्टर रिकॉग्निशन के लिए, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करने के लिए कैसे डिजिटल फॉर्म को यूज किया जाता है। तो जैसे रोबोटिक्स आप यूज करेंगे, तो रोबोटिक्स में आर्डिनो अगर यूज करेंगे तो वहां पर आपका हर तरह का बोर्ड मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो उस बोर्ड में आपको पता करना है कि किस तरह का आपको स्ट्रक्चर डिस्प्ले कराना है, या किस तरह से आपको हार्डवेयर को हैंडल करना है। तो वहां पर अब यहाँ पर क्या है कि एक डिस्प्ले कंट्रोलर, जिसको वीडियो कंट्रोलर कहेंगे, ये सीआरटी मॉनिटर के साथ आपका अटैच रहता है, जो ओवरऑल वीडियो को कंट्रोल करता है। इसको डिवाइस, इसको डेटा कहाँ से मिलता है, फ्रेम बफर से। फ्रेम बफर को डेटा कौन प्रोवाइड, कहाँ से मिलता है, सिस्टम बसेस के थ्रू वहां पर डेटा आप भेजते हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस से भेजें, चाहे कोई अदर डिवाइस से भेजें। तो आप जिस चीज को देखना चाहते हैं, जैसे अगर हम पेन से लिख रहे हैं तो ये पेन से एज एन इनपुट हो रहा है। अब ये इनपुट जो हो रहा है तो वो आपका पर्टिकुलर इंटरफेस, अब जैसे ये डिवाइस कनेक्टेड है तो इंटरफेस के थ्रू वो सिस्टम को जा रहा है। तो ये जो डेटा जा रहा है ये इंटरफेस से पर्टिकुलर डेस्टिनेटिव पर सिस्टम बसेस के थ्रू ही जाएगा। तो आपका जो डिस्प्ले, हाँ बोलिए सर। वीडियो कंट्रोलर में सर एक्स और वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट रहता है, जिस कोऑर्डिनेट, हाँ आगे उसी को डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर है आपका रास्टर स्कैन सिस्टम का, जिसमें सीपीयू
प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑर्डिनेट करता है। सिस्टम मेमोरी और फ्रेम बफर ये सेपरेट सेक्शन होता है। सिस्टम मेमोरी विच इज यूज्ड टू एलोकेट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, which you want to display onto the monitor. So before displaying onto the monitor, that particular data is moved from frame buffer to video controller. Video controller से फिर आपका जो है वो particular, अब इसमें क्या है कि there is a role play by the input output devices. So your output device is the monitor which is you use. तो CRT monitor आपका output device है। एल्गोरिथम किस पे रहता है? जो बेस्ड ऑन एल्गोरिथम वो मॉनिटर के पास रहता है कि सीपीयू कंट्रोल करता है? सीपीयू कंट्रोल करता है, बट ओवरऑल आपका जो स्ट्रक्चर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसर्न में रहता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका जो भी डिवाइस है उसका अकाउंटेबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है, ठीक है ना, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करता है। आपका अकाउंटेबिलिटी डिवाइस का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी करेगा तो कंपैटिबिलिटी से लेकर डिवाइस ड्राइवर होता है इनिशियल बूट का, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होगा। नहीं, इनिशियल बूट का जो है बूटिंग प्रोसेस है वो भी आपका बूटिंग प्रोसेस क्या है, इंस्टॉलेशन के बाद का आपका सिस्टम को प्रोसेस में एग्जीक्यूट करने के लिए है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए तो वो एप्लीकेशन आपका इंस्टॉलेशन के बाद जब प्रोसेस एग्जीक्यूट करना होगा तो उसको कहाँ पर एलोकेट होना होगा, रिलोकेट होना होगा। तो जब रिलोकेट होना होगा तो आपका प्रोसेस कहाँ जाएगा, प्रोसेस आपका जो है रैम एलोकेट होगा। बट बिफोर एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस योर ओएस इज आल्सो एलोकेटेड ओवर देयर, आपका ओएस भी वहां पर एलोकेटेड होगा। जैसे कि अगर कोई स्क्रीन है, ठीक है सर, एक स्क्रीन है, ठीक है, जिसमें अभी ओएस वगैरह कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, जो इनिशियल बूट पे जो पिक्चर आता है, हाँ, तो स्क्रीन ऑन होगा, केवल स्क्रीन ऑन होगा, उस पर कुछ क्रिएट थोड़ा होगा, उस पे जो क्रिएट होता है, हाँ, लोगो क्रिएट होता है, वो इनिशियल का वो एल्गोरिथम कहां रखते हैं, उसका एल्गोरिथम वो आपका जो बोर्ड आप यूज करते हैं उस बोर्ड के थ्रू वो कोरिलेट करता है। जैसे मदरबोर्ड जो आप यूज कर रहे हैं तो मदरबोर्ड आपका डिस्प्ले से कोऑर्डिनेट करता है, यानी आपका जो डेटा डिस्प्ले सेक्शन में जाएगा, अभी सिंपली मॉनिटर ऑन करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले होगा केवल, कंटेंट्स उस पर नहीं जाएगा कोई, लेकिन उस पर कंटेंट ले जाने के लिए आपका जो है वो कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन द पर्टिकुलर ड्राइवर होना चाहिए। तो आपका डिस्प्ले का भी ड्राइवर है, तो ये सारे ड्राइवर का अकाउंटेबिलिटी आपका ओएस ही रखता है, ठीक है ना। आपका ओएस ये रिक्वेस्टिंग जनरेट करता है, सिग्नल जनरेट करवाता है, क्यों, एज पर द यूजर सबमिशन, जैसा यूजर सबमिट करता है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, अब यहाँ पर देखिए, एक आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन वोल्टेज, जिससे एक्स और वाई का रेशियो इंटेंसिटी वाइज आपका चेंज होता है, जो स्कैनिंग प्रोसेस में आपका यूज होता है। तो हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि एक एक्स रजिस्टर है, वाई रजिस्टर। एक्स रजिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द पॉइंट्स ऑफ एक्सिस ऑफ द एक्स डायरेक्शन, और वाई रजिस्टर इज होल्डिंग द पॉइंट अंडर वाई एक्सिस डायरेक्शन। तो आपका जो मेमोरी एड्रेस है वो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट का वैल्यू, यानी किस पिक्सेल्स पर आप ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज यानी क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो एक्स और वाई रजिस्टर से आपको मिलेगा। किसको, मेमोरी एड्रेस को। मेमोरी एड्रेस को जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिलेगा, हर पिक्सल के लिए एक्स और वाई बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हर पिक्सल, हर एक डॉट जो है वो एक्स और वाई को इंटरसेक्ट करता है, यानी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो डॉट इंटरसेक्ट करता है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में जिस पर्टिकुलर एक्स और वाई डायरेक्शन में इंटर करता है, जैसे बोले 0 0, तो एकदम इनिशियल पॉइंट होगा आपका, ओरिजिन पॉइंट होगा। लेकिन जैसे ही आप 0 से बढ़ेंगे आगे, क्यों, क्योंकि पूरा एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मान लेते हैं कि 50 कॉलम्स है, तो 0 से आपको जाना पड़ेगा, 50 कॉलम्स आपको जनरेट करना पड़ेगा एक एक करके। यानी कि एक लाइन ड्रॉ, एक लाइन स्कैनिंग करने में, एक जो 0th रो में आपको नंबर ऑफ कॉलम मूव करना पड़ा। जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम लिखते हैं उसमें भी यही काम करते हैं, उसमें भी हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देते हैं, लेकिन वहां दो चीज होता है। लाइन जब ड्रॉ करते हैं आप स्क्रीन पर, तो लाइन ड्रॉ करने के समय आपके पास 2 पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब ये स्क्रीन के ऊपर कहीं पर हो सकता है। सपोज करो कि ये आपका पॉइंट है 2 5, आपको जाना है यहां से यहां तक, आपको जाना है। सपोज अगर सपोज करो स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर स्ट्रेट लाइन ले तो ज्यादा, ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, यानी कि हम उसी रो में प्रिंट करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारा जो रो है 2 ही है, लेकिन यहां पर हम 30 तक जा रहे हैं। तो ये सेकेंड, यानी कि x2 और y5, तो दूसरे रो के 5वें कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक
आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में नंबर ऑफ ट्रांसलेशन अकर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे ट्रांसफॉर्मेशन। सर हर एक कोऑर्डिनेशन का अपना एक बिल्कुल कलर इंटेंसिटी होगा, सबका सबका। अब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगा, तो ब्लैक एंड व्हाइट में आपका 2 ही कलर चल रहा है। हाँ, लेकिन जब कलर होगा तो इंटेंसिटी चेंज होगा, आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, वो डिस्प्ले डिपेंड करेगा कि आप किस रेजोल्यूशन पर। हाँ, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे वो 2D में भी होता है और 3D में भी होता है। और ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या आप करते हैं डे बाय डे, आप क्रॉप करते हैं इमेज को, क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन है। whenever you are cropping the image, you are doing the algorithm, you are follow the particular algorithm of crop image। तो इमेज को क्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप वो एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं जहां पर इमेज क्रॉपिंग होगा। इमेज क्रॉपिंग, रीसाइजिंग, ठीक है ना, कंप्रेसिंग, ऑल आर द पर्टिकुलर प्रोसेस विच वर्क्स ऑन सर्टेन एल्गोरिथम। किसी न किसी एल्गोरिथम पर वो काम करता है। तो यहाँ पर भी इस लाइन से इस लाइन तक आप जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अब देखिए जैसे हमने फ्री हैंड ड्राइंग किया तो इसमें जिग जैग आपको हुआ स्ट्रेट लाइन में। अब इसको जब आप थोड़ा सा जूम करेंगे वो जिग जैग दिखेगा, क्योंकि हम हर पिक्सेल्स को सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, वो अरेंज नहीं हो पाया, तो कभी दूसरे पिक्सल में भी चला गया या थोड़ा सा भी लाइट डिफरेंसेस हुआ। अब यही ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेवरल एल्गोरिथम, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, जिसमें ब्रेसन है जो आपका नेक्स्ट, इसके बाद जो हम लोग स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। बिकॉज स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम रास्टर या रैंडम जिस भी स्क्रीन को आप यूज कर रहे हैं, तो ब्रेसन हैम, डीडीए, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, दीज आर द एल्गोरिथम which works to draw the line onto the screen, onto the display section। तो अब ये दोनों ही चीज में हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, we just use y equal to mx plus c, ये आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करेंगे जहाँ m क्या है, व्हाट इज m, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है ना। उसका मतलब जब उसको एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे समझ में आएगा कि यहाँ डिजिटल डिफरेंशिएशन कैसे किया जा रहा है एनालाइज करने के लिए। हाँ, आप स्पीड कम कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, प्रोसेस को स्लिप करा सकते हैं, वो सारा फंक्शन प्रोसेस वो जो सी में यूज करते हैं या कोई लैंग्वेज में यूज करते हैं उसके थ्रू करेंगे। बाकी आपको ऑपरेशन उसी पिक्सेल्स पर करना है। तो अब यहाँ पर जो भी आपका एक्स और वाई रजिस्टर में जो भी आपका है, ये हर एक पॉइंट, हर एक पिक्सेल्स, क्योंकि पिक्सल इज द पिक्चर एलिमेंट, तो हर एक पिक्सेल्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, जिसका अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर जो आपका एक्स और वाई रजिस्टर होल्ड करता है। आपका जैसे जैसे ट्रांसलेशन अकर होगा, यानी लाइन ड्रॉ करने में हर पॉइंट टू पॉइंट आप ट्रांसलेट करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसलेट करने का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपको अगर दिया हुआ है, तो in between initial and final point you have to perform translation of several points to approach for the final or end point। तो end point या final point पहुंचने के पहले आपको number of translation अकर होगा। अब वो ट्रांसलेशन 2D में XY कोऑर्डिनेट के बेसिस पर होगा, 3D में XYZ यानी 3 आपका जो है डायमेंशनल कोऑर्डिनेट यूज किया जाएगा। तो इक्वेशनल आपका क्या होगा, यानी आपका जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो x और y दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। वो डिपेंड क्या करेगा, एल्गोरिथम में यही एनालिसिस होगा कि आपका अगर स्लोप, आप जब पढ़े होंगे m का वैल्यू जब बराबर 0 होता है, जब लेस देन 1 होता है, जब लेस देन ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसके हिसाब से स्लोप आपका चेंज होता है। तो स्लोप चेंज होगा तो कब x का वैल्यू इनहांस होगा, कब y का वैल्यू। जैसे अभी x और y को हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो x का वैल्यू आपका कांस्टेंट रहा, y का वैल्यू चेंज हुआ, क्योंकि उस पर्टिकुलर रो में y ट्रांसलेट वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट करते हुए उस एंड पॉइंट तक आप पहुंचेंगे जहां से आपको लाइन फाइनलाइज करना है ड्रॉ करने के लिए। तो मेमोरी एड्रेस जस्ट होल्ड दैट एक्स वाई। सर ये एक्स में और वाई में दोनों अलग अलग क्यों मतलब स्टोर होगा, एक ही में स्टोर नहीं हो सकता? एक ही में नहीं होगा इसलिए कि दोनों का वैल्यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू स्लोप। आपका जो स्लोप है वो एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट कभी वाई, बिल्कुल। इसीलिए जो फाइनल रिजल्ट एक्स वाई का मिलेगा, जो कोऑर्डिनेट मिलेगा जहां पर ट्रांसलेशन होगा, उसको पिक्सल रजिस्टर में रखा जाता है। यानी पिक्सल रजिस्टर को डेटा फ्रेम बफर से मिलेगा। फ्रेम बफर को डेटा कहां से मिलेगा, एक्स वाई रजिस्टर से। एक्स वाई रजिस्टर को डेटा कहां से मिलेगा, जहां से यूजर इनपुट करेगा। यानी इनपुट आप जहां से इनिशिएट करेंगे, आपका जो लाइन ड्रॉ होगा वो आपका एक्स वाई उसके बेसिस पर तय होगा। जो एक्स वाई में आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वो मेमोरी एड्रेस को एलोकेट होगा। मेमोरी एड्रेस उसको
फ्रेम बफर को जहां से पिक्चर आपका डिफाइन होता है या रिफ्रेश बफर उसको ट्रांसफर करेगी, फिर फ्रेम बफर से वो पिक्सल रजिस्टर में जाएगा और तब जाके एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल्स में ये ड्रॉ हो पाएगा। यानी कि जो हम लोग स्कैनिंग करते हैं वो पिक्सल बाय पिक्सल स्कैनिंग होता है। तो पिक्सल बाय पिक्सल स्कैनिंग में हर एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में जाने के लिए एक्स और वाई का आपका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो वो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट सेपरेट रजिस्टर में, रास्टर स्कैन में चूंकि स्कैनिंग लाइन बाय लाइन हो रहा है तो आपका सेपरेट रजिस्टर यूज किया जाता है एक्स और वाई के वैल्यू को स्टोर करने के लिए। क्यों? अब ये बोल रहे हैं कि एक ही में क्यों नहीं रख सकते, एक में रखेंगे पिक्सल रजिस्टर में एक में होगा, लेकिन उसके पहले सेपरेट रजिस्टर इसलिए जरूरत है क्योंकि स्लोप के बेसिस पर आपका एक्स और वाई का वैल्यू चेंज होगा, सेम नहीं होगा। एक्स कभी हो सकता है एक्स इनहांस हो, कभी वाई इनहांस हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो ड्राइंग हो रहा है वो किस स्टेप में। लेकिन यहाँ पर आपका जो है स्कैनिंग प्रोसेस वो लाइन बाय लाइन हो रहा है। तो एक रो जब कंप्लीट हो रहा है तभी दूसरे रो में जा रहा है। तो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल आप फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे तो आप जरूरी नहीं ना है कि एक्स का एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप यूज कर रहे हैं, आप डिफरेंट डायरेक्शन एक्स का यूज करेंगे। जैसे आप कोई भी पिक्चर अगर आप ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऐसे जब ड्रॉ किए तो यहाँ जब जहां से शुरू किए ये एक्स जिस हॉरिजॉन्टल लाइन को बिलोंग करता था सारा वही तो नहीं है, सब अलग अलग एक्स है। हाँ, वाई भी यहाँ पर डिफरेंट है, देखिए। तो ये आपका एक्स और वाई में आपका चेंजिंग आ रहा है। तो वो स्लोप आपका क्या, इसीलिए स्लोप निकालते हैं कि स्लोप का वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि ये सारा कुछ आपका इस पर्टिकुलर रीजन में होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आप पढ़े होंगे, इसी के बेसिस पर आपका सर्किल भी ड्रॉ होता है, इसी से इलिप्स सारा कुछ। तो ये जो आपका ओरिजिन है ये 0 0, इस ओरिजिन से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, जो एक्स का डायरेक्शन है इसमें माइनस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है ना वाई, यस सर, पॉजिटिव एक्स वाई, और इसमें निगेटिव पॉजिटिव, इसमें ये तो निगेटिव है और ये भी निगेटिव निगेटिव, और इसमें पॉजिटिव निगेटिव। हमेशा एक्स को पहले बोलिए, वाई को बाद में बोलिए। यानी एक्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है 0 से राइट साइड, वाई आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में है 0 से अपवर्ड साइड। तो उसके बेसिस पर ये, तो यहाँ पर ड्राइंग के बेसिस पर आपका एक्स और वाई चेंज हो रहा है। बोलिए। हाँ लेफ्ट, हाँ तो ऑब्वियसली है कि 0 0 को ही ओरिजिन मान के चला जाता है, 0 0 से ही स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। क्वाड्रेंट होगा। अब स्क्रीन में हम निगेटिव अगर पूरे स्क्रीन को देखेंगे उसको आगे आएंगे, 2 डायमेंशन में जब आएंगे तब हम क्वाड्रेंट डिस्कस करेंगे। 0 0 वहां पर एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट हम इसलिए कि आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में वहां पर 0 0 ही इसलिए ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपका 0 0 से इनिशियल अगर निगेटिव में लेंगे तब उस केस में आपका पॉइंट ऑफ आपका एक्सेशन जो है वो जनरेट नहीं होगा, इसलिए इनिशियल ओरिजिन पॉइंट 0 0 एज्यूम करते हैं। यानी स्क्रीन का रेजोल्यूशन आप जब सेट करते हैं तो ओरिजिन पॉइंट हम 0 0 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इसलिए और कोई ऐसा नहीं है, आप जब डिस्प्ले चेंज करेंगे तो ओरिजिन भी चेंज कर सकते हैं। ओरिजिन जब चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से हो सकता है कि आपके स्क्रीन से के बियॉन्ड भी आपका कोई इमेज क्रिएट हो सकता है जो इमेज यहाँ क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो वो रीजन कैसे लेते हैं उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। फ्रेम बफर इज द रिफ्रेश बफर और इट इज द memory area where your picture image control placed before displaying onto the particular monitor। तो ये एक एरिया है जहां पर आपको पिक्चर आपका जो है वो एलोकेट होता है। अब यहाँ पर यही एक ड्रॉ माइनस पॉइंट है कि फ्रेम बफर नीड टू बी रिफ्रेश, ठीक है ना, बिकॉज ड्यूरिंग स्कैनिंग ऑफ द पर्टिकुलर लाइन ये आपका इमेज लॉस्ट होता है। तो उसको री आपका क्रिएट करने के लिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल में रिफ्रेश आपका स्क्रीन जो है रिफ्रेश होता है। तो रिफ्रेश इज नीडेड इन केस ऑफ रास्टर स्कैन विच इज नॉट इन केस ऑफ रैंडम स्कैन। दूसरा, रास्टर स्कैन में पार्ट ऑफ इमेज, हम एक क्वेश्चन भी दिए थे आपको, एडिटेबल और नॉन एडिटेबल करके आए हैं। एडिटेबल फॉर्मेट और नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और लिस्ट आउट ऑल द एडिटेबल एंड नॉन एडिटेबल फॉर्मेट। ये एडिटेबल और नॉन एडिटेबल इमेज फॉर्मेट,
ऐसे नाम से इसको एडिट कर सकते JPG का एडिटेबल हो एडिटेबल जाएगा। एंड नॉन एडिटेबल इमेज एक्सटेंशन। एडिटेबल सर पीडीएफ हो जाएगा, जो एडिटेबल नहीं है। पीडीएफ आपका तो ऑब्जेक्ट हो JPG गया। वाला हो जाएगा एडिटेबल। यस, JPG हो जाएगा एडिटेबल, उसको हम लोग पढ़ा। बहुत आप लिखे इसको बोले थे लिखने के लिए। पीएनजी को अगर यूज करते हैं एक्सटेंशन तो उसका ट्रांसपेरेंसी क्या है? यस रॉ फॉर्मेट का भी अगर एक्सटेंशन चाहिए वो सब है, लेकिन इसको लिस्ट आउट करने के लिए बोले थे कि थोड़ा सा R&D करके इसका लिस्टिंग करिएगा कि ठीक है। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है ना, यानी कि ट्यूसडे के बाद हाँ बता रहे। अब एक मिनट, अब ये जो डिस्क्रिप्शन हम लोग डिस्कस किए, ये PDF इसलिए शेयर किए थे कि थोड़ा सा इसको व्यू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, तब फिर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप क्वेरी करते हैं। अभी हमको ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आपका कुछ है नहीं क्योंकि आप किए नहीं इस पर वर्कआउट। अब जो बात हम लोग डिस्कस किए वही चीज यहाँ पर है कि जो आपका वीडियो कंट्रोलर रिफ्रेश ये कैसे आपका फंक्शनिंग करता है। तो देयर आर 2 रजिस्टर्स यूज्ड टू स्टोर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्क्रीन पिक्सेल्स। If you read this content, you will get each and everything, ठीक है ना, but you have to spend some time to read it. आपको थोड़ा समय इस पर देना पड़ेगा, अदरवाइज थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा इसमें कुछ समझने का चीज है नहीं, क्योंकि इसमें कोई एल्गोरिथम हम लोग क्रिएट कर नहीं रहे हैं, जो एग्जिस्ट कर रहा है उसी को स्टडी कर रहे हैं। तो इनिशियली X रजिस्टर इज सेट टू 0 एंड Y इज सेट टू Y max, ठीक है। The value stored in the frame buffer for this pixel position is then retrieved and used to set the intensity of the CRT beam. यानी X और Y के डायरेक्शन में जैसे जैसे आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपका ट्रांसलेशन होगा, उसके हिसाब से आपका जो है ऑब्जेक्ट और डिटेल्स जो है वो स्क्रीन को जाएगा, जिसके हिसाब से आपका इमेज क्रिएट होगा। अब देखिए यहाँ X रजिस्टर जो है वो इंक्रीमेंट होता है कब, जैसे आप लूप लेते हैं, ठीक है ना, एक आपका ऑपरेशन एक लाइन जब कंप्लीट कर लेते हैं, यानी रो और कॉलम के लिए लूप लेते हैं, तो फर्स्ट रो के बाद जितना कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो से के अंदर जितना भी कॉलम आपको लेना है, वो ऑपरेशन जब कंप्लीट होगा, इनर लूप कंप्लीट होगा, तब फिर आउटर लूप को आप इनहांस करते हैं। तो यहाँ पर भी X रजिस्टर एक से इंक्रीमेंट होगा और आपका जो है वो Y रजिस्टर डिक्रीमेंट होगा। ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कॉन्टिन्यूअसली चलेगा ड्यूरिंग स्कैनिंग ऑफ द इमेज। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि आप स्क्रीन के किसी भी पिक्सेल्स पे डेटा को एडिट कर सकते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ द डेटा आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ रास्टर, यानी कि जो आपका रैंडम स्कैन जो आपका होगा, तो अभी हम लोग रास्टर डिस्कस किए, रैंडम स्कैन में पार्ट ऑफ द इमेज नहीं, आपको अगर इमेज डिलीट करना होगा तो इंटायर स्क्रीन डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटायर जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर पिक्सेल्स को फोकस करता है। नंबर ऑफ पिक्सेल्स ऑब्जर्वेशन इज नॉट देयर। इन केस ऑफ रैंडम स्कैन उसी पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करता है जिस पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। रास्टर स्कैन में क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं, इंटायर स्क्रीन के रेजोल्यूशन, इंटायर स्क्रीन के पिक्सेल्स को वो स्कैनिंग करते हुए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचता है जहां पर आपको उस ऑब्जेक्ट को प्लेस आउट करना है। तो वहां पर पार्ट ऑफ द इमेज आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर फोकस पॉइंट आपका एक है वहां पर पार्ट ऑफ द इमेज नहीं। इफ यू हैव टू मॉडिफाई, देन यू हैव टू परफॉर्म मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटायर इमेज और ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर ऑब्जेक्ट यू आर प्लेसिंग ऑन टू द स्क्रीन। तो ये आपका एक माइनस पॉइंट है रैंडम स्कैन मॉनिटर का, जो रास्टर स्कैन में नहीं है, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। नाउ सी हियर, इन रैंडम स्कैन सिस्टम देयर इज नो सेपरेट फ्रेम बफर, यानी कोई रिफ्रेश या फ्रेम बफर नहीं है। यहाँ पर सिंपली एक सिस्टम मेमोरी है, एक डिस्प्ले प्रोसेसर है जो डिस्प्ले कराने के लिए मॉनिटर पर आपका वो डेटा उसको सिस्टम मेमोरी से मिलेगा। इसका मतलब सिस्टम मेमोरी में डायरेक्टली आपका जो है डेटा जो सेव है, वो पिक्चर डिफिनीशन एरिया भी इसका सिस्टम मेमोरी ही है। वहां से डेटा कहाँ जा रहा है आपका डिस्प्ले प्रोसेसर को। डिस्प्ले प्रोसेसर पर जाने के लिए आपका वेरियस सिस्टम बसेस यूटिलाइज होगा। सेपरेट फ्रेम बफर और स्टोर मेमोरी यहाँ पर नहीं है, इसलिए डिस्प्ले में जो पर्टिकुलर एरिया आपका डिस्प्ले सेक्शन के लिए जाएगा, यहाँ अगेन एक्स वाई का कोई कंसेप्ट नहीं है, डायरेक्टली कोई रजिस्टर सेपरेट यूज नहीं हो रहा है जो एक्स और वाई के मूवमेंट को नोट कर रहा है।
तो आपका इसलिए XY को नोट कर रहा है, इसलिए पार्ट ऑफ द डेटा आप डिलीट कर पा रहे हैं। यहाँ पर पार्ट ऑफ द डेटा या सेक्शन आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। इफ यू हैव टू परफॉर्म एडिशन, यानी एडिटिंग वर्क करना है, तो इंटायर इमेज या ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिटिंग वर्क करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस प्ले इन रोल, ठीक है ना। तो इसका इस पर्टिकुलर सेक्शन का क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है रैंडम स्कैन सिस्टम का, कि इसमें आपका पार्ट ऑफ द इमेज एडिटिंग इज नॉट सपोर्टेड। दैट्स व्हाई आई जस्ट गिव यू वन क्वेश्चन कि आप लिस्ट आउट करिए एडिटेबल इमेज एक्सटेंशन एंड नॉन एडिटेबल इमेज एक्सटेंशन, कि हाउ मेनी इमेजेस, हाउ मेनी एक्सटेंशन ऑफ इमेज वी हैव विच इज एडिटेबल, जिसको आप एडिट कर सकते हैं, और कौन कौन सा है जिसको एडिट नहीं कर सकते। नाउ आफ्टर दैट जो सेक्शन है इसमें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओनली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर देयर, so you already have a concern about keyboard, mouse, digitizer, light pen, ठीक है ना। तो brief introduction is there. These are the input primitives which is used to give assistance during graphical operations. So your keyboard is just supporting component which is used to take input for the particular display section. So these are the examples of input primitives. We have joystick for game option, data globe, digitizers, image scanners, touch panels, light pens, voice system. So you just go through hard copy devices, जिसमें printer, क्या? Data glove is also a particular device जिसको आप बहुत कम यूज yes, it is dot matrix because the pixels are easily viewed. Because in dot matrix printer, again जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आपका मॉनिटर के लिए और प्रिंटर के लिए डिफरेंट होता है। बता सकते हैं कि कौन सा कलर मॉडल यूज होता होगा? अभी हम लोग कलर मॉडल नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप प्रिंटर में जब प्रिंट कमांड देते होंगे तो वहां कलर मॉडल देखते होंगे कौन सा, जैसे RGB कलर मॉडल, HSL कलर मॉडल, वही कलर मॉडल हाँ लिखा रहता है। हाँ, जब हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, जैसे अगर कोई वर्ड का कोई फाइल खोलिए वहां पर कलर कॉम्बिनेशन देखिएगा। अभी तो ये 12 नहीं बजा, हम लोग का ब्रेक कभी नहीं। देखिए यहाँ पर कलर मॉडल, ये जो कलर मॉडल है किसके लिए? डिस्प्ले के लिए है, मॉनिटर के लिए है या प्रिंटर के लिए? डिस्प्ले के लिए है सर। RGB कलर मॉडल इज द स्टैंडर्ड कलर मॉडल फॉर डिस्प्ले मॉनिटर। तो यहाँ पर जो RGB HSL, प्रिंट के लिए RGB HSL, ये दो मॉडल है। हाँ ठीक है ना, वही हाई सैचुरेटेड आपका जो है, ये दोनों मॉडल यूज करेंगे। ये डिस्प्ले के लिए है RGB HSL। कोई बता सकते हैं कि कोई कलर मॉडल जो मॉनिटर के लिए, प्रिंटर के लिए यूज हो रहा हो? प्रिंटर में कौन सा कलर मॉडल यूज होता है? बताइए नाम। CMYK सुने होंगे ना, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक। ये CMYK कलर मॉडल है, प्रिंटर में यूज होता है, ठीक है ना। और भी है जिसको कलर मॉडल में हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर ग्राफिक्स, बिकॉज कलर मॉडल इज फोकस्ड बेसिकली ऑन प्रिंटर एंड मॉनिटर। दीज आर द टू डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बट इन बोथ डिवाइसेस डिफरेंट कलर मॉडल इज यूज्ड टू मेक इम्पैक्ट ऑफ द कलर कॉम्बिनेशन। तो RGB कलर मॉडल, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, whether RGB color model is used in printing devices. Printer में RGB model no. So RGB model is always used with the monitor as an output device. तो monitor के लिए, display के लिए हम लोग RGB model use करते हैं। RGB model never be used for printer. So we just differentiate the color model on the basis of the device like printer and output, ठीक है ना। तो एक बार इसको पढ़िएगा इस PDF को, उसके बाद इसमें कुछ होगा। बिकॉज इन नेक्स्ट, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास आई जस्ट मूव टू द स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम, अंडर विच दैट इज आल्सो अ डिवाइस। उसको पढ़िएगा, देखिए क्या है उसमें।
उसके बाद आपको एनालिसिस करेंगे। डेटा ग्लोब जस्ट लाइक जैसे आपका जॉयस्टिक और इस तरह का जो है पेन टैब या टैबलेट है, लाइट पेन है, उसी तरह से डेटा ग्लोब भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।